मीन राशि वालों, जब जीवन में आपके शनि की प्रभाव बढ़ता है तो समझ लें कि सब कुछ बदल जाता है। गरीब से गरीब इंसान, लाचार, मजबूर, असहाय और गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी राजा बन जाता है जब शनि की कृपा दृष्टि बरसती है। शनि से लोग भयभीत इसलिए होते हैं क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है कि इंसान को या तो कंगाल भी बना देते हैं या माला माल बना देते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। शनि की 7.5 आप पर चल रही है और जैसा कि शनि की 7.5 29 अप्रैल 2022 से आप पर चल रही है, लेकिन शनि की 7.5 का अब दूसरा चरण भी आपके जीवन में शुरू होगा। शनि की 7.5 का जो पहला चरण आपके ऊपर चला और चल रहा है, जो 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है, आप इसके प्रभाव के कारण आप नोट कीजिए, आपके जीवन में सब बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसका मुख्य कारण यह है कि शनि 12वें घर में बैठा है। अब केवल आप ही पर नहीं, शनि की 7.5 जब भी शुरू होती है तो किसी भी राशि पर शुरू होती है तो उसके 12वें घर में शनि होते हैं, तभी शनि की 7.5 शुरू होती है। यानी जब शनि की 7.5 किसी राशि पर शुरू हो तो समझ ले उसकी आर्थिक स्थिति को डमाडोल कर देता है। बैंक में बैलेंस आपके होंगे वो निकलने लगते हैं। शनि की 7.5 का पहला चरण बैंक में बैलेंस को निकाल देता है, यहाँ तक कि पैसे के खर्च इतना ज़्यादा करा देता है कि पहले आप जब शनि आपके 11वें घर में होता है तो आप बहुत पैसे जमा करते हैं, हर एक मंथ में आप अच्छे खासे जमा करते हैं। और जैसे ही शनि की 7.5 शुरू होती है, पहला चरण शुरू होता है, आप जमा क्या, आप तो कर्ज लेने पर आ जाते हैं। इतने प्रभाव शनि का है, क्योंकि शनि जब 12वें घर में होते हैं तो इंसान के जीवन में आर्थिक तंगी आना शुरू हो जाता है। जो इंसान अपने आप को सुरक्षित रख रहा है, उपाय कर रहा है, शनि को प्रसन्न कर रहा है, उसके जीवन में सब नॉर्मल रहेगा। वरना शनि की 7.5 बड़े बड़े, आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े कलाकार, आर्टिस्ट, अभिनेता, बिजनेसमैन सबको कंगाल कर देता है और रोड पर ला देता है, दिवालिया बना देता है और देश से बाहर भागने पर मजबूर कर देता है। क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 ऐसा प्रभाव डालता है कि इंसान का सब कुछ मिट जाता है, घर और साथ साथ ज़मीन जायदाद भी ख़त्म हो जाता है। अब जब आँख खुलती है या पता लगाते हैं ज्योतिष शास्त्र, यानी ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषी को दिखाते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पता चलता है कि उनके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव के कारण ये सब उनके जीवन में घटित हो रहा है। जैसे ही पता चलता है वो थोड़े से उपाय करते हैं, फिर वो राहत में आ जाते हैं, और ज़्यादा उपाय करते हैं तो शनि को बलवान बना लेते हैं, फिर वो वही स्थिति में आ जाते हैं, यहाँ तक कि उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए शनि को बहुत ज़्यादा ताकतवर ग्रह माना जाता है, इसको हल्के में कभी नहीं लेनी चाहिए। शनि जब परेशान करता है, शनि की पीड़ा से इंसान के पेट में दर्द होता है, पैरों में बीमारी, परेशानी, पैरों से संबंधित परेशानी होती है। ये सब यदि रोग बीमारी आपके साथ हो रहा है तो आप इन लक्षणों से समझ सकते हैं कि शनि खराब है। पेट में दर्द होना, हमेशा दर्द रहना, पैरों में परेशानी रहना, या पेड़ पर चढ़ना और गिर जाना, पत्थर से बार बार चोट लगना, वाहन घटना, दुर्घटना होना, गैस पेट में बने रहना, ये सब यदि आपके साथ नॉर्मल बातें आपके जीवन में हो रहा है, आर्थिक पैसे की तंगी हो रहा है, तो जल्दी से आप अपना कुंडली दिखाइए। कहीं शनि की 7.5 या शनि का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, मनमंतर दशा या फिर शनि का ढया तो नहीं चल रहा है, कहीं यही चीज़ आपको परेशान तो नहीं कर रहा। जब ये पता चल जाएगा फिर आप समझ लें, फिर इसका उपाय आप करेंगे, अब आपके जीवन में सब नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल करने के लिए जानकारी होनी चाहिए। अक्सर आपको हम पहले ही बता दिया करते हैं, पहले ही जानकारी दे दिया करते हैं कि आप इन चीज़ों को समझ जाइए, वरना शनि की 7.5 है, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। और शनि की 7.5 चल रही है
तो मीन राशि पर बता दें 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। अभी शनि की 7.5 का पहला चरण है, इसमें पैसे के लिए आपको तरसा देगा, धन के लिए, पैसे के लिए। ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास आएगा लेकिन वो टिकने नहीं देगा। हमने बताया 12वें घर में शनि बैठा है तो खर्च का भाव है 12वें घर, तो खर्च कराएगा। अब वो पैसा आपके स्वास्थ्य को भी खराब करके पैसे खर्च कराएगा, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करके पैसे खर्च कराएगा, बच्चों के स्वास्थ्य खराब करके पैसे खर्च कराएगा, कलह विवाद झगड़े, परिवार में झगड़े कराएगा, परिवार में कलह कराएगा, परिवार के लोग, परिवार के सदस्य आपके वैल्यू कम देंगे, आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे। अब इन सब कारणों से आपके घर में समझ लें कि निगेटिव स्थिति बनी रहेगी। आपके कारण आप अच्छा चाहते हैं लेकिन फिर भी आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव घर परिवार के कारण पड़ता रहेगा और आप परेशान रहेंगे। तो आपको बता दें शनि की 7.5 में आपको राहत मिलेगी। यदि आप इन विशेष बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सब कुछ आपके लिए अच्छा होता चला जाएगा। हम कई बार आपको बता चुके हैं उपाय, यदि आप वो उपाय करते हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। फिर से सुन लीजिए आपको करना क्या है, क्योंकि यदि आप इन उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। इनमें से कोई 1-2 काम करें, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि आप सारे काम करें, 1-2 काम करें। सभी काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो आपसे आसान, आपके लिए सुलभ हो सके वही काम कीजिए, क्योंकि शनि की 7.5 अभी आपको छोड़ेगा नहीं। सुन लीजिए, शनि की 7.5 का पहला चरण समाप्त होगा तो आप मेंटली बहुत राहत महसूस करेंगे। उसके बाद शनि आपके हृदय पर आएगा, उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा तो हृदय पर आएगा। और दूसरा चरण कब शुरू होगा? 29 मार्च 2025 से, यानी अगले साल मार्च महीने से शुरू हो जाएगा। और ये पूरा कब होगा? दूसरा चरण 2 जून 2027 तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन यानी 3 जून सुबह 5:27 पर जब आपके राशि यानी मीन राशि से निकलकर मेष राशि में नीच का हो जाएगा शनि, तो आपका तीसरा चरण शुरू होगा। और तीसरा चरण समाप्त कब होगा? 8 अगस्त 2029। अब समझिए कि 2029 तक आपको शनि की पीड़ा में प्रभावित रहना पड़ेगा। ये बात अलग है कि कुछ राहत आपको मिलेगा, लेकिन आपको इन सब बातों का ध्यान उपाय करते रहना चाहिए जिससे कि आपके ऊपर शनि के बुरे प्रभाव बिल्कुल भी ना पड़ सके। मित्रों, शनि पश्चिम दिशा के कारक माने जाते हैं, यानी आप यदि शनि की पूजा करें तो कोशिश यही करें कि पश्चिम दिशा में मुख करके ही पूजा करें, ये आपको ज़्यादा लाभ करेगा। और जैसा कि शनि की पूजा करें तो आप एक बात और, शमी यदि अपने घर में शमी का पौधा लगाते हैं तो उसमें जल प्रति शनिवार को ज़रूर दिया करें। ये तो बहुत आसान है, शमी का पौधा कहीं भी आपको मिल जाएगा। यदि आप कहीं भी मार्केट से लाकर शमी का पौधा लगा लेते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बहुत छोटे छोटे पत्ते होंगे, लेकिन वो जब बड़ा होगा तो कांटेदार हो जाता है। उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर राइट साइड में लगा सकते हैं, यानी आप जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो राइट साइड, एंट्री कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड। और यदि संभव ना हो तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, बाहर नहीं लगाकर घर में भी लगा सकते हैं। और प्रत्येक शनिवार को थोड़ा सा एक लोटा में जल, थोड़ा सा गुड़ डालकर अर्पित कीजिए, प्रणाम कीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और आपको कुछ दान भी करना चाहें तो जैसे दान करना है तो काला उड़द दान करें, काला तिल दान करें, कुल्थी दान करें, काली गाय को दान कर सकते हैं। लेकिन इतना संभव तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी ये सब दान का चीज़ है जो आप दान कर सकते हैं। कस्तूरी दान कर सकते हैं, काला कपड़ा दान कर सकते हैं, तेल दान कर सकते हैं और लोहा दान कर सकते हैं, यहाँ तक कि सोना भी दान कर सकते हैं, नीलम जो होता है वो भी दान कर सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल आपसे नहीं होगा क्योंकि बहुत महंगे होते हैं, कुछ लोग से पॉसिबल है तो वो दान कर सकते हैं। जूता दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, काला खड़ाऊ दान कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। अब आगे बात करें तो दोस्तों, प्रत्येक शनिवार को मध्याह्न में या फिर शाम के समय आपको दान करना चाहिए, मतलब मध्याह्न में दान करना ज़्यादा अच्छा होता है। और एक बात और, आप यदि नीलम रत्न धारण करते हैं 4 से 5 रत्ती का, यह भी आपको बड़ा काम करता है। लेकिन नीलम रत्न ऐसे ही धारण नहीं करना चाहिए बिना कुंडली दिखाए, वरना ये तबाह और बर्बाद भी कर सकता है या तो आपके जीवन को ही बना सकता है। अब इसके जगह पर उपरत्न के रूप में आप दान पहन सकते हैं। क्या पहनेंगे? शनि का यंत्र काले कपड़े या काले धागे में बांधकर
अपने बाजू में धारण कर सकते हैं। शनि का यंत्र आपको कहीं भी आप देखेंगे यूट्यूब पर या फिर कहीं भी आप तो वो मिल जाएगा। उसे काले काजल जो होता है, काजल या काले स्याही से आप लिख कर और उसे आप अपने बाजू में बांध सकते हैं, इससे भी लाभ मिलता है। और हाँ, यदि आपको नाव का कील मिल जाए, नाव का कांटी मिल जाए, तो इसको अंगूठी बनवा लीजिए, पीट कर अंगूठी बनवा कर धारण कर लीजिए बीच वाले उंगली में शनिवार के दिन पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। देखिए ये कितना लाभ करता है। काले घोड़े का नाल तो मिलेगा नहीं, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसको पहनिए, ये भी आपको बहुत लाभ करेगा, बहुत ज़्यादा आपको बेहतर लाभ करेगा। और एक बात और, शनि की पीड़ा से यदि पीड़ित हैं तो आपको 33 शनिवार का व्रत रखिए। ज़्यादा कुछ नहीं कीजिए, 33 शनिवार तक व्रत रखिए। उसके बाद 34वें शनिवार को उद्यापन कर दीजिए और पूजा जैसे करते हैं उसमें आप काले कपड़े का इस्तेमाल कीजिए और नैवेद्य का भोग लगाएं। काले तिल जिसका लड्डू बना सकते हैं, उड़द के बड़े आदि बनाकर अर्पित कीजिए। अब ये सब करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। शनि की पीड़ा है तो आपको चाहिए कि शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए शिव जी या हनुमान जी की आराधना भी बढ़िया से कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। साथ साथ आप शनि की पीड़ा परेशानी से बचने के लिए मीन राशि वालों, आप प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर कीजिए, थोड़ा सा गुड़ डालकर एक दीपक जलाइए और इससे लाभ होगा। गरीब हो, गरीब आसपास मिल जाए, बहुत लाचार मजबूर ऐसा है, उसको कुछ पैसे दीजिए, भोजन कराइए, इससे लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, अच्छी जानकारी मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।